मित्रों, यह दूसरा भाग इसी देव उठनी एकादशी के बारे में हम लोग जहाँ छोड़ चुके थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप पहले भाग के बाद यह दूसरा भाग अवश्य सुनें। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के इस चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उससे स्वर्ण सहित बैल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमिशयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में उपाना धारण करते हैं उन्हें उपान दान करना चाहिए। उपान है यानी जूता को बोला जाता है। जो इस माह में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य व्रती देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए जो भी बंधु बांधवों ने मेरा यह वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके कर लें। इस बार 2025 में यह देव उठनी एकादशी 1 तारीख नवंबर के महीने में मनाया जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि यह देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करें। अपने सारे हजारों साल के पुराने पापों को नष्ट कर लें। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता व पढ़ता है उससे अनेक गौदान का फल मिल जाता है। तो सज्जनों, आपने यह देव उठनी एकादशी के बारे में इसका महात्म्य इत्यादि सुना, इनकी कथा सुनी, किस प्रकार ब्रह्मा जी, नारद जी आदि मुनियों को इस तरह विस्तार से इस व्रत के बारे में बताते हैं। इससे क्या क्या फल मिलता है, कैसे कैसे इसको करना चाहिए। तो आप लोगों से भी अनुरोध है आप भी इसी तरह से शास्त्रोक्त विधि से इस देव उठनी एकादशी व्रत को जरूर करें।
और इसका लाभ उठाएं। जिस भी साधक साधिकाओं ने, जिस भी माताओं बहनों ने, भाइयों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया करके कर लें। और यह 2 पाठों में उपलब्ध है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था। एकादशी महात्म्य, देव उठैनी एकादशी महात्म्य, इसके लिए इसको 2 पाठों में विभक्त किया गया है। कृपया करके दोनों पाठ इसके देखेंगे, तभी आपको ठीक से इसके महात्म्य, इसकी कथा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।